श्री गणेशाय नमः। संध्या के लिए हमें संध्या के बारे में मित्र कल्प में कहा गया है कि स्वकाले सेविता संध्या नित्यम कामदुघा भवेत, अकाले सेविता साचस संध्या वंध्या वधूरी व। समय पर की गई संध्या का हमें इच्छानुसार फल मिलता है। वैसे इच्छा जो संध्या करता है, जो वास्तव में पौरोहित्य कर्म करता है, जो पुरोहित है, उसकी इच्छा बहुत ही उत्कृष्ट होती है। उसका हृदय सागर की तरह विशाल होता है। तो जिसका हृदय विशाल होता है वह उसकी हर चीज विशाल ही होती है, अद्भुत होती है। और बिना समय की गई संध्या क्या होता है? बिना समय की गई संध्या वंध्या स्त्री के समान होती है, जो मतलब उसका वही संकुचित मन की स्थिति पैदा होती है। तो विशेष रूप से संध्या का समय क्या है? संध्या का समय है, देवी भागवत में इसका उल्लेख है, प्रातः संध्याम सनक्षत्राम मध्याह्ने मध्यभास्कराम ससूर्यां पश्चिमां संध्या तिस्रः संध्या उपासते। प्रातः काल में जब तारे रहते हैं, प्रातः काल में सूर्योदय से पहले ब्रह्म मुहूर्त में विशेष रूप से अति उत्तम है। जब प्रातः काल में तारे रहते हैं तब संध्या प्रारंभ कर दे और जब तक जाप करते रहे जब तक सूर्य की किरणें ना निकल आए। दूसरा, मध्याह्न काल में जब सूर्य आकाश के मध्य में हो और सायंकाल सूर्यास्त के पहले ही, सूर्यास्त के जो संध्या समय होता है, सूर्यास्त के पहले ही हमें संध्या चालू कर देनी चाहिए और सूर्य अस्त तक संध्या करती रहनी चाहिए, जाप करते रहनी चाहिए। और विशेष रूप से जो कर्मकांडी ब्राह्मण हैं उनके लिए यह अनिवार्य है। विशेष रूप से पुरोहित संसार के उद्धार के लिए होता है, धर्म पर चलने के लिए होता है। हाँ, थोड़ी सी विपत्ति आने पर ही जो बौखला जाता है वो पुरोहित नहीं हो सकता। जो धर्म पर दृढ़ रहता है, जो बड़ी से बड़ी समस्याओं को भी समेटकर उन्हें भस्म कर देता है अपने तप से, वही पुरोहित होता है। जो समाज के विकारों को, समाज की दुर्भावनाओं को, समाज के लोगों को जो आत्मीयता रूप से, आध्यात्मिक रूप से आनंदित करता हो, सांसारिक रूप से नहीं, आध्यात्मिक रूप से जो आनंदित करता हो, वही पुरोहित है। और जब स्वयं ही आनंदित ना हो आध्यात्मिक रूप से, और छोटी सी बात है, पुरोहित यदि पशुता की तरह रहता है, मतलब छोटी सी बात में क्रोध, अभक्षण भक्ष करता हो, अभोज्य भोजन करता हो, जो नियमित शरीर को नियमित नहीं रखता हो, जिसे आत्मा का बोध नहीं है, वो दूसरों को क्या बोध कराएगा? तो विशेष रूप से इनकी शुद्धि के लिए, वास्तव में पुरोहित बनने के लिए और अपने तेज को उत्कृष्ट करने के लिए, अपने ओज को और अपने ज्ञान को, अपने आध्यात्मिक शक्ति को और वास्तविकता को दृढ़ और इनकी वृद्धि करने के लिए ही संध्या की जाती है। जो दृढ़ता पूर्वक और अपने गुरु के परंपरागत रूप से दीक्षित होकर ही संध्या करनी चाहिए, तभी इसका विशेष फायदा होता है। सांसारिक और शरीर का सुख चाहने वाला कभी भी पुरोहित नहीं हो सकता। हमें देखना चाहिए कि हमें
किसी सांसारिक सुख में, क्षणिक सुख में या शारीरिक सुख में तो नहीं उलझे हुए हैं। पुरोहित मन की लगाम को दृढ़तापूर्वक पकड़कर रखता है, और जिसके मन की लगाम दृढ़तापूर्वक पकड़ी नहीं गई है वह पशु के समान है, पुरोहित नहीं। शिखा और तिलक रखने से फिर कोई अर्थ नहीं है। तो याज्ञवल्क्य स्मृति में भी कहा गया है कि मुख किस तरफ होना चाहिए। याज्ञवल्क्य स्मृति का उल्लेख है, ये जपन्नासित सावित्रीम प्रत्यगातार को दयात संध्याम प्राक प्रातरेवम ही तिष्ठेदा सूर्य दर्शनात्। तो विशेष रूप से सायंकाल के समय पश्चिम की तरफ मुख करना चाहिए जब संध्या करते हैं हम। आहा, संध्या जो करता है वास्तव में उसका जो आनंद है वो वही जानता है। जब प्रातः काल की संध्या करते हैं बड़ा रोचक आनंद आता है और बड़ी विडंबना है। इस अमृत को छोड़कर पुरोहित सांसारिक क्षणिक सुखों के पीछे पड़ा हुआ है, तो यह बड़े दुर्भाग्य की बात है और बड़े दुख की बात है। तो जब तक तारों का उदय हो और प्रातः काल में पूर्व की तरफ मुख करके संध्या करनी चाहिए और सायंकाल में पश्चिम की तरफ मुख करना चाहिए। याज्ञवल्क्य की स्मृति में और भी कहा गया, याज्ञवल्क्य की स्मृति के आचाराध्याय में, गृहस्थो ब्रह्मचारी च प्रणवाद्यामिमां जपेत अन्ते यः प्रणवम कुर्यान् नाशो सिद्धिमवाप्नुयात्। गृहस्थी और ब्रह्मचारी को, देखो गृहस्थी और ब्रह्मचारी को गायत्री के बाद में ओम का उच्चारण करके जप करना चाहिए, अंत में उच्चारण नहीं करना चाहिए। गायत्री के आदि में ही ओम का उच्चारण करे, अंत में उच्चारण ना करे। विशेष रूप से ऐसा करने से सिद्धि प्राप्त नहीं होती है। कुर्यान् नाशो सिद्धि मवाप्नुयात्, सिद्धि प्राप्त नहीं होती है।